Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about ecosystem. This topic is taken from NCERT class 12th unit 4, and in this lecture we will talk about ecological succession, that is हाइड्रार्क एंड जीरिक सक्सेशन। तो इस लेक्चर में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात करेंगे बच्चे। देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन आप किसे कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सो देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ अ गिवन स्पीसीज कॉम्पोजिशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो इट इज़ अ gradual and fairly predictable, gradual and fairly predictable change in species composition in the species composition of a particular area, कि किस तरीके से डेवलप होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब जो सक्सेशन होता है, सक्सेशन में जो सबसे पहले कोलोनाइज करेगी ना, उस स्पीसीज को आप बोलते हो पायनियर स्पीसीज, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कोलोनाइजेशन, द फर्स्ट कोलोनाइजिंग स्पीसीज जो होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज पायनियर स्पीसीज या पायनियर कम्युनिटी, ठीक है। एंड इसके बाद जो ट्रांजिशनल स्टेजेस हैं, सो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज जो है, इन्हें आप क्या कहते हैं? विच इज़ नॉट अ फाइनल स्टेज राइट नाउ, बट बीच बीच की जो छोटी छोटी सी इंडिविजुअल में ट्रांजिशनल स्टेज जो बार बार चेंज होती रहेंगी, इन्हें कहा जाता है सीरल स्टेज। व्हाट डू वी कॉल देम? दीज आर कॉल्ड एज सीरल स्टेजेस और सीरल कम्युनिटीज, और इन्हें क्या कहा जाएगा? दीज आर नोन एज सीरल कम्युनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास वो स्पीसी which is the final stage। तो जो आपके पास फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज, और ये जो स्टेज होती है ये इक्विलिब्रियम में होती है विद द एनवायरनमेंट, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट। इसे कहा जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। अब जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा मीजिक कंडीशन रहेगी। कैसी रहेगी? ये हमेशा मीजिक रहेगी। मीजिक मतलब ये हमेशा मीजिक कम्युनिटी रहती है। मीजिक कम्युनिटी यानी कि मीडियम वाटर कंडीशन। इट मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा? मीडियम वाटर conditions, that is always and always forest। यहाँ पर क्या रहेगा? हमेशा आपको यहाँ पर forest देखने को मिलेगा। always there will be a forest, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब फर्स्ट अपन बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सक्सेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, व्हाट डू वी हैव इज टाइप्स ऑफ सक्सेशंस। अब टाइप्स ऑफ सक्सेशंस में दो टाइप के सक्सेशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला है अपने पास प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंड है सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है विच अकर्स वेयर इनिशियली नो लाइफ एग्जिस्टेड। उस जगह होगा जहाँ पहले कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल में देयर इज बेयर रॉक्स, ठीक है, या न्यूली क्रिएटेड बॉन्ड्स एट्सेट्रा, जहाँ फर्स्ट टाइम सक्सेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो सक्सेशन है ये कैसा होता है? इट इज़ अ बिट स्लो प्रोसेस। ये कैसा होता है? ये स्लो प्रोसेस होता है। एंड सेकेंड है आपके पास सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन इज द सेकेंड टाइम सक्सेशन, यानी कि एक बार पहले वहाँ लाइफ थी, फिर किसी रीज़न की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई। सो दिस इज सक्सेशन दैट टेक्स प्लेस, दिस इज अ सेकेंड टाइम सक्सेशन, राइट। तो आप इसे क्या बोलोगे? दिस इज initially life was there, life was present but was
डिस्ट्रॉयड। तो अब यहाँ पर जो सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी होगा। एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल है आपके पास अबैंडन्ड फार्मलैंड एट्सेट्रा, ठीक है, अबैंडन्ड फार्मलैंड एट्सेट्रा, बर्न्ड फॉरेस्ट, फ्लडेड एरियाज एट्सेट्रा। अब फर्स्ट टाइप का अपन सक्सेशन पे बात करेंगे, दैट इज अबाउट ज़ीरिक सक्सेशन। कैसा सक्सेशन? ज़ीरिक सक्सेशन, ठीक है। ज़ीरिक सक्सेशन आपको किस में देखने को मिलेगा? ज़ीरिक सक्सेशन आपको ड्राई कंडीशंस में देखने को मिलता है। किसमें? ड्राई और ज़ीरिक कंडीशंस, ज़ीरिक कंडीशंस के अंदर। ज़ीरिक कंडीशंस होती हैं ड्राई कंडीशंस, जहाँ पानी की बहुत डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब अपन इस कंडीशन में ज़ीरिक सक्सेशन के स्टेजेस लिखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा? तो ज़ीरिक कंडीशंस में सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं लाइकेंस, ठीक है। देन लाइकेंस के बाद आएंगे यहाँ पर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद यहाँ पर आएंगे हर्बेशियस प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट्स, एंड हर्बेशियस प्लांट्स के बाद यहाँ पर आते हैं श्रब्स, राइट, दैट इज द बुशेस, एंड बुशेस के बाद आएंगे अपने पास ट्रीज, दैट इज द फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइकेंस हैं ये क्या हुई? लाइकेन इज द पायनियर स्पीसी या पायनियर कम्युनिटी, ठीक है, पायनियर कम्युनिटी है। एंड ब्रायोफाइट से लेके श्रब्स तक ये हैं सीरल स्टेजेस। ये क्या है? सीरल स्टेजेस, इंटरमीडिएट स्टेजेस, ट्रांजिशनल स्टेजेस, ये सीरल कम्युनिटी, फाइन, सीरल स्टेजेस या सीरल कम्युनिटी। एंड आपके पास जो ट्री है ये है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, दिस इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है ये कौन सा कंडीशन यहाँ पे रहता है? मीडियम वाटर, तो ड्राई से मीडियम वाटर कंडीशंस में आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको ज़ीराक सक्सेशन देखने को मिला, ठीक है। अब ये जो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी अनचेंज रहेगी। इसी कंडीशन में ये मीजोफाइट्स हैं, व्हाट आर द ट्री? दीज आर द मीजोफाइट्स। अब यही कंडीशंस यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। अब सेकेंड है आपके पास हाइड्रार्क सक्सेशन, हाइड्रार्क सक्सेशन आपको किस में देखने को मिलेगा? सो हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द वाटर बॉडीज, ये आपको वाटर बॉडीज में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ यहाँ से भी हाइड्रार्क से मीजिक कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम कम्युनिटीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद इन पे कौन फीड करेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद यहाँ पर फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स आएंगे। फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स के बाद इन पे फीड करते हैं रूटेड हाइड्रोफाइट्स, एंड रूटेड हाइड्रोफाइट्स के बाद देयर आर सेजेस, and sedges के बाद there are grasses, and फिर grasses के बाद आते हैं shrubs and trees, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखें सेम चीज़, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हुए? यहाँ पर हुई पाइनियर कम्युनिटी जो सबसे पहले आई है, पाइनियर कम्युनिटी के बाद ये फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म से लेकर के ग्रासेस तक, सो दीज आर द सीरल कम्युनिटीज या सीरल स्टेजेस, राइट। एंड लास्ट में जो श्रब्स एंड ट्रीज है ये क्या है? दीज आर द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, दैट्स द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पर आपको अगेन वाटर कंडीशन से कौन सी? मीजोफाइट्स देखने को मिल रहे हैं। मीजोफाइट्स यानी कि मीजिक कंडीशंस आपको क्लाइमैक्स कम्युनिटी में देखने को मिलती हैं। एज यू कैन सी फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद सबमर्ज्ड स्टेट के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फ्लोटिंग स्टेज, फ्री फ्लोटिंग के बाद दिस इज द फ्री फ्लोटिंग स्टेज, राइट। फ्री फ्लोटिंग के बाद आपको देखने को मिलेगा रीड स्वैम्प, मार्श मेडो, एंड द लास्ट में आपको फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ओके। सो यहाँ है आपके पास दो टाइप के सक्सेशंस। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।